तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने इस एसके एजुकेशन पावर चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ेंगे। यानी ऊंचाई क्या होती है, दूरी क्या होती है, इससे संबंधित प्रश्न जो पूछते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, मैंने कुछ प्रश्नों को लिया है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक मैंने ऊंचाई ऊंचाई और दूरी का एक प्रश्न लिया है कि 70 मीटर ऊंचे नदी के पुल में एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो बताओ, नाव को नदी के पुल के नीचे तक आने के लिए कितनी दूरी तय करने पड़े। यानी कह रहा है प्रश्न कि नदी 70 मीटर नदी के पुल में एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यानी कहने का मतलब कह रहा है कि एक नदी है, नीचे क्या है, एक नदी है। तो सपोज कर लेते हैं ये नदी है। नदी से कह रहा है कि एक 70 मीटर ऊपर एक पुल है, तो इस पुल को हम कह देते हैं 70 मीटर। ठीक। इसके बाद कह रहा है कि एक पुल से एक यहाँ पर एक नाव है, एक नाव है यहाँ पर, हमने नाव एक बना दे रहा हूँ, एक नाव है यहाँ पर, एक नाव है यहाँ पर, नाव बना दे रहा हूँ। कह रहे हैं यहाँ से एक अवनमन कोण 30 डिग्री हो, एक अवनमन कोण है जिस कोण का मान है 30 डिग्री। तो कह रहा है कि नाव को, यानी ये नाव को नदी के पुल के नीचे, यानी इस नदी के पुल के नीचे आने में कुल कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर नाव है और यहाँ पर नदी है, नदी के पुल है तो यहाँ पर आने में इसे कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो चलिए, इसको हम मानते ए है, ये बी है और ये सी है। इस दूरी को हमको निकालना, तो इसे हम एक्स मान लेते हैं। तो देखिए, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कोण। तो हमें लंब और आधार दिया है। ठीक। तो चलिए, लंब और आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो कहिएगा सर टेन का होता है। तो टेन टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक। तो थीटा का मान हमको कितना दिया है, 30 डिग्री। तो टेन थीटा की जगह पर हम रख लेंगे 30 डिग्री। और लंब, यानी इसको हम लंब बोलते हैं, यानी थीटा के जो सामने वाले होता है उसे लंब। तो लंब दे दिया हमको 70 मीटर और आधार कुछ नहीं दिया है, तो हम एक्स मान लेते हैं। तो आप लोग को पता है जो टेन 30 का मान होता है वो 1/√3 होता है। तो टेन 30 की जगह पर हम रख लेते हैं 1/√3। ये मान आपको याद करना पड़ेगा, ये मान आपको कहीं भी मिल जाएगा, मान इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये दे दिया हमको, इधर ये 70 मीटर है और नीचे बटा में एक्स है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, यानी तिरछा तिरछे गुणा करते हैं। तो एक्स को 1 में गुणा करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और 70 को √3 में करेंगे तो 70√3 हो जाएगा। यानी इस नाव से इस पुल के बीच, यानी इस पुल के नीचे आने में हमको 70√3 डिस्टेंस यानी दूरी को तय करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, 70√3 हो जाएगा। ठीक। तो चलिए, इसी प्रकार मैं एक और प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, इस प्रश्न को भी आप लोग देख लीजिए। तो देखिए, जो दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं एक मीनार बना लेता हूँ। कह रहा है कि जो इस मीनार की जो ऊंचाई है, एक ये मीनार है, जो इस मीनार की जो ऊंचाई है वो 45 मीटर है। जो इस मीनार की जो ऊंचाई है 45 मीटर है। ठीक। इसके बाद कह रहा है कि ऊंचे ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया इतनी मीटर है। यानी इसकी जो छाया जो है, यानी छाया जो पड़ रही है वो 45√3 मीटर है। तो कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी हमको जो सूर्य के प्रकाश यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है, इस कोण को हमें ज्ञात करना है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो चलिए, ये लंब है, थीटा के जो सामने वाली जो एंगल होते हैं उसको हम लोग लंब बोलते हैं। तो लंब हमको दिया 45 और ये आधार, और थीटा हमको मान निकालना है।
तो लंब और आधार किस में होता है, तो कहिएगा सर टेन बराबर फार्मूला जो होता है उसमें लंब और आधार होता है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। तो हमें टेन थीटा, इसे टेन थीटा रखते हैं। लंब कितना दिया है, तो कहिएगा सर 45 मीटर दिया है, 45 मीटर। और आधार कितना दिया है, ये भी मीटर में, 45√3 मीटर। इस मीटर से मीटर कट गया, 45 से 45 कट गया, इधर हो गया टेन थीटा बराबर, ऊपर कुछ नहीं है तो एक है, और नीचे क्या बच गया, कहिएगा सर √3 बच गया। तो टेन थीटा बराबर √1/√3। तो टेन 1/√3 कितना का मान होता है, आप लोग बताइए। जो टेन में 1/√3 होता है वो कितना का मान होता है, तो कहिएगा कि सर जो 1/√3 होता है वह 30 का होता है। यानी जो टेन थीटा बराबर निकला है वो हमें 30 डिग्री, यानी जो ये एंगल का जो मान निकल के आया वो 30 डिग्री आया। तो जो उन्नयन कोड निकला यही हमारा 30 डिग्री हुआ, यानी यही इसका राइट आंसर हुआ। तो वीडियो को अंत तक ले देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।